अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ वफ़ा ख़ान पेशावर से 3 सिटीज़ ब्लॉग से। यहाँ दिन का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों का भी। देखें पौधे कैसे मुरझा गए हैं। अब इनमें वैसी आबोताब नहीं क्योंकि इन पे ख़ज़ा का हमला हो चुका है। बेचारे फिर भी सर्वाइव कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत ही ग्रीनरी दिखा दिखा के। तो यहाँ पे है मेरा, ये देखें व्यूवर्स, ये तकरीबन 6 महीने पहले लगाया था सब्ज़ मिर्चों का पौधा। और तकरीबन डेली मैं इसको देखती थी आके कि कहीं कोई एक आध मिर्च निकली हो, लेकिन नहीं। आज अचानक से मैंने देखा तो वाकई इस पे तो मिर्ची उगी हुई हैं और इन्हें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ये देखें व्यूवर्स, 2-4 मिर्चें इस पे उगी आई हैं। तो व्यूवर्स, घर में पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने रखे हुए ऊपर वाले पोर्शन में काफ़ी पौधे हैं मेरे, और इन मिर्चों को देख के वाकई मुझे खुशी हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैंने ना तोड़ूं। हालांकि घर में ख़त्म है मिर्चें, मुझे 2-3 मिर्चें चटनी के लिए चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इन्हें नहीं तोड़ूंगी। ये पौधे पे ही बहुत अच्छी लग रही हैं, हरी हरी मिर्चें हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, फ्रेश फ्रेश सी। मनी प्लांट का पौधा भी कुछ थोड़ा बहुत ग्रो किया, लेकिन फिर से कुछ येलो येलो हो रहा है इनमें भी लीव्स। तो चलें कोई बात नहीं। अच्छा तो व्यूवर्स, ये देखें यहाँ पे अगेन हम बैठ चुके हैं BRT बस सर्विस पेशावर में और हम जा रहे हैं थोड़ा सिटी साइड की तरफ। हमने सोचा आज थोड़ी आवारागर्दी कर लें, छोटी मोटी कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैंने अपनी बेटी से कहा कि आपकी छुट्टी है तो आ जाएं, आज सिटी का चक्कर लगा के आते हैं। जब से ये BRT सर्विस स्टार्ट हुई है पेशावर में, हम तो बहुत खुश हैं भाई। और हम लेडीज़ के लिए बिल्कुल अलग सेक्शन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस सफ़र को और आराम से जाते हैं और आराम से आते हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा शहर पेशावर। ये आ गए हम बाज़ार। तो पहले तो विंडो शॉपिंग कर रहे थे, कुछ ख़ास नहीं चाहिए था, बस 2-4 छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी। मेरी बेटी को बुक्स भी चाहिए थी तो वो भी हमने यहाँ से लेनी थी। तो मैंने कहा चले बाज़ार में थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। तो जैसे कि शादियों का सीज़न स्टार्ट है तो हर तरफ ये शादियों वाले कपड़े ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक डॉलर शॉप थी, उसमें हम एंटर हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। और वहाँ से ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेरी बेटी ने ली हैं, कुछ नेल पॉलिश के रिमूवर्स, और एज़ यूजुअल उसको नेल पेंट जहाँ नज़र आ जाए वो वहीं खड़ी हो जाती है। कुछ नेल पेंट्स वगैरह लिए हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा आपको एक ओवरऑल एक लुक दिखा दूँ शॉप की। तकरीबन सब कुछ ही अवेलेबल होता है डॉलर शॉप में। तो वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें बहुत काम की होती हैं, कुछ बहुत बेकार होती हैं लेकिन ये है कि ठीक है, बस ओवरऑल ठीक ही है। इस प्राइस में 250-300 में छोटी मोटी चीज़ें ठीक रहती हैं। कुछ किचन आइटम्स होते हैं, कुछ घर के, कुछ हाउस होल्ड इस टाइप के, तो बस ये ठीक ही रहते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मतलब हर तरह की वैरायटी, बर्तनों से लेके मेकअप से लेके ज्वेलरी, सब कुछ ही यहाँ था अवेलेबल। प्लास्टिक के डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, सब कुछ है। फिर मुझे कुछ चाहिए थे शैम्पूज़, कंडीशनर, ये चीज़ें, वो भी मैंने वहाँ से बाय करनी थी, वो भी ले ली। और इसके बाद मुझे अपने सूट के लिए लेसेस चाहिए थी, जो कि मुझे सदर में नहीं मिली उसके साथ की कोई भी लेस। तो मैंने कहा सिटी साइड पे शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए। तो खंगाल मारा मैंने पूरा सिटी और कोई शॉप नहीं छोड़ी, लेकिन मेरी पसंद की लेस मुझे फिर भी नहीं लभी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कभी ना कभी लब भी जाएगी, या तो फिर टेलर के मत्थे मार दूंगी और उसी का सर खाऊंगी कि भाई ढूंढो और लगाओ इस पे। ये देखें बहुत ह्यूज वैरायटी थी और पैसे भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं इनकी, मतलब हर तरह की चीज़, ये गले वगैरह, बटन्स, लेसेस, आप देखें। मतलब एक सूट हम ख़रीदते हैं, उस पर थोड़ा ये डेकोरेशन वगैरह कर लेना तो 4 चांद लग जाते हैं उसे। अच्छा, घर हम आ चुके थे और तो हमें कुछ लबा नहीं। मेरी बेटी को ये लाइट अच्छी लग गई, उसने अपने रूम के लिए ये लाइट ख़रीद ली। ये देखें, अभी मैंने इनको ऑन करके चेक किया, बड़ी प्यारी लग रही हैं। वो इसको सीलिंग में फ़िट करवाएगी, तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताऊँगी कि कैसी लगी ये, फिर आप बताइएगा। तो घर में जब मैं आई हूँ तो साग मेरा मुँह चढ़ा रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि आओ भाई अब मुझसे निपटो। मैंने कहा चलो अब इसके साथ भी 2-2 हाथ कर ही लेते हैं। लगता है ये इतना ज़्यादा है, जब बनता है तो थोड़ा सा बन जाता है, एक प्लेट सा। तो बच्चे तो कुछ इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, खा लेते हैं लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते। वैसे भी कम लग रहा था तो मैंने कहा साग के साथ कुछ और भी बना लेंगे। तो चिकन था बोनलेस, वो भी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। ये देखें साग बन के कुछ इस तरह फ़ाइनल लुक उसकी आई, बड़ा मज़े का था, स्पाइसी सा, लेकिन कम था।
और उसके साथ मैंने चिकन को चढ़ाया था चूल्हे पे इस तरीके से, कुछ पहले उसको फ्राई करके और टमाटर काट के उल्टे मुद्दे सट दिए उस पर। चलें कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। थकी भी आई थी तो, लेकिन ओवरऑल अच्छा बन गया था डिनर। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। प्लीज़ आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।